मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फैविगन चैनल। एक हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर इमरान सोनी जी, उनका क्वेश्चन है कि वो जब कपड़ा वॉश करते हैं तो कुछ कपड़ों में डार्क और लाइट कलर की लाइनिंग पड़ जाती है, तो ऐसा होता क्यों है। दोस्तों, कपड़ों की जो वैरायटी है कम से कम 290 के 300 के आसपास है वो, कि कौन सा कपड़ा धूप में सूखेगा, कौन से कपड़े को हाइड्रो करना है, कौन से कपड़े को टम्बलर करना है, कितनी हीट पे प्रेस करना है, सारा कुछ। लेकिन हमारा काम होता है, काम तो हमारा सारा है कि A to Z कपड़ा जहाँ से बनता है और जहाँ पे पैक होता है। क्योंकि अभी तक जो मैंने आपको बताई है लॉन्ड्री के बारे में और ड्राई क्लीन के बारे में, उसका बाकी हर एक चीज़, क्योंकि 45 साल से मैं जो संघर्ष कर रहा हूँ सिर्फ यही है कि हर एक चीज़ कि कपड़ा रंगाई छपाई, उसका टोटल, उसकी स्टिचिंग, हर एक चीज़ का ज्ञान हमें होना चाहिए कि कपड़े में क्या है क्या नहीं है। उसको हमने स्टिच किया है, उसके अंदर बुकरम कौन सा डाला है, फ्यूजिंग कौन सी डाली है, उसमें धागा कौन सा लगाया है, सारा कुछ ज्ञान हमें होना चाहिए। क्योंकि जब भी एक टीचर जब किसी को मान लो शिक्षा देता है, किसी को टीच करता है, तो उसको अगर खुद ही नहीं पता होगा, खुद ही वो सीख रहा है, सीख तो मैं भी रहा हूँ, लेकिन एक जो हमारा जो लॉन्ड्री का काम होता है वो बेसिक है। और जो जैसे कहते हैं कि 5वीं क्लास तक का जो बेसिक शिक्षा होती है, उसके बाद जब आदमी PhD कर लेता है, उसका एक तरह का कि उसने कॉलेज भी पास कर लिया, सारा कुछ कर लिया। वैसे तो मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ज़्यादा शिक्षा नहीं है, एजुकेशन नहीं है मेरे पास, लेकिन अपने इस काम में मैंने अपनी ज़िंदगी खपा दी है सिर्फ इसलिए कि औरों के लिए मैं कुछ ना कुछ कर सकूं। अपने लिए जो हमारे जो परिवार है, हमारे जो बच्चे हैं, वो मेरे से नाराज़ रहते हैं कि आप क्या करते रहते हो, कभी बुक लिखते हो, कभी ये करते हो। सिर्फ ये है कि अपने लिए तो सब जीते हैं, खुशी जब मिलती है जब औरों के लिए जीते हैं, औरों के लिए हम कुछ करते हैं, जब खुशी मिलती है, उसमें स्वार्थ नाम की चीज़ ना हो। जब मनुष्य स्वार्थ ढूंढने लगता है ना, क्योंकि डेली हम भी 2-4 होते हैं उन चीज़ों से कि कहीं भी जाते हैं, हर एक चीज़, हर एक इंसान ऐसे पीछे पड़ा हुआ कि लूट खसोट, उससे अलग हट के हमें कुछ करना है, क्योंकि कोई ना कोई तो करेगा इस काम को। तो ये है कि ये जो प्रॉब्लम क्यों आती है कि कौन से कपड़े को हमें कौन से डिटर्जेंट में वॉश करना है, कौन से कपड़े को हमें छाया में सुखाना है, कौन से कपड़े को धूप में सुखाना है, ये नॉलेज हमें इतनी जल्दी नहीं आ जाती कि ये सोचे कि 2-4 दिन में आ जाती है। कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो एक हफ्ते में आपको कोई ऐसा इंजेक्शन, ऐसा टॉनिक पिला देते हैं कि आप सब कुछ सीख जाते हो। उसके बाद आप वो इंटरव्यू भी दिखाते हैं उनका कि भाई बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं। 45 साल में मैं तो परफेक्ट हुआ नहीं हूँ, हो सकता है कि मेरे जैसे आदमी को वहाँ जाना पड़े सीखने के लिए। तो भरम जाल से बच के, क्योंकि बिजनेस है, अपने लिए कमाने के लिए आदमी क्या क्या पापड़ बेलता है। हम फंसते हम भी हैं, कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन अपने दिमाग को ठंडा रख के, दिमाग को बिल्कुल हॉट नहीं करना, दिमाग में ज़्यादा जोर नहीं देना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हल्के हल्के करते रहेंगे हम। अनुभव से ही सब कुछ हो सकता है संभव, बिना अनुभव के कोई ये कहे कि भाई आप कर लोगे तो नहीं होगा। अनुभव करो। और मैं ही नहीं कहता, मैंने 45 साल लगाया, मैंने 45 दिन में सीखो आप, क्योंकि हमें बताने वाला कोई था नहीं, आपको तो बताने वाले भी हैं। और ये जो चीज़ें हैं, जब भी ऐसी प्रॉब्लम हो कि इस टाइप की जो प्रॉब्लम, सबसे बड़ा एक दिव्य शस्त्र आपके हाथ में है, वो है सिरका, यानी एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड यानी
सिरके का तेजाब 50% का और 90% का आप यूज़ करें। स्मेल से आपको दिक्कत है उसमें, तो उसके लिए आप इनोवाटेक्स एसी यूज़ कर सकते हैं। वो बिल्कुल काम वही करता है एस्टिक एसिड जैसा, ले उसमें सुगंध नहीं होती, यानी वो गंध रहित है, बिल्कुल उसके अंदर पानी की तरह होता है, गंध रहित होता है। वो हम जो यूज़ करते हैं उसको यूज़ करते हैं टेस्टिंग में। जो टेस्टिंग होती है हमारी, जैसे वैजो की प्रॉब्लम आ गई, डिमोथर फॉर्मामाइड की प्रॉब्लम आ गई, इस टाइप की जो प्रॉब्लम आती है उसमें यूज़ करते हैं हम। क्योंकि टेस्टिंग में जो हमारे गारमेंट, क्योंकि लॉन्ड्री वाले तो जो करके दे दिया, कपड़े की जान निकाल दी, कपड़ा चमकदार हो गया, कहते हैं मुंह पे तो मेकअप लगा दिया, उसको ब्यूटी पार्लर में ले जाके उसको बिल्कुल सजा दिया, अंदर उसमें दुनिया भर के रोग घुसे हुए हैं। हमें उन अंदर के रोगों को भी काटना है और बाहर से भी वो सुंदर दिखाई दे। कहते हैं जब विचार अच्छे होंगे कि करूपता वहीं छुप जाती है, कि आपने कपड़े को तो सजा दिया, उसकी लाइफ कम कर दी। हमें लाइफ कम नहीं करनी, क्योंकि जो हमारे कस्टमर हैं भगवान का रूप होते हैं। ये जो चीज़ें हैं, इन छोटी छोटी जो बारीकियों को हमें पकड़ के चलना है। ये नहीं कि हमें धन कमाना है, धन तो तब भी आएगा, आपका नाम होगा, आपका एक तरह कपड़ा ही बताता है, कस्टमर ने कपड़ा ही बताएगा, कपड़ा मुंह से बोलता है कि भाई मैं कितना साफ़ हुआ हूँ। और ज़्यादातर क्या होता है कि मैं बार बार बताता हूँ, जितने भी डार्क कलर के कपड़े हैं एस्टिक एसिड यूज़ करो। एस्टिक एसिड क्या है कि कम से कम 90% प्रॉब्लम इस टाइप की, कई बार क्या है कि प्लेट वाला कपड़ा होता है कोई, जिस पे प्लेटें पड़ी होती हैं, खासकर जो बच्चों की जो ड्रेसें होती हैं स्कर्ट वगैरह में, तो उसको हम बिना स्टेपलोन के प्रेस कर देते हैं तो उसमें शाइनिंग आ जाती है। जो जिस पे प्रेस टच होती है उस पर शाइनिंग आ जाती है। जैसे पेंटों पे भी होता है, शर्ट पे भी होता है, जो सिलाइयाँ हैं, सिलाइयों की जो नीचे जो रगड़ लगती है या बटन की रगड़ लगती है उस पर वो शाइनिंग आ जाएगी। शाइनिंग ना आए, पहले दम फ्राई यूज़ करते थे, आजकल स्टीम प्रेस आ गई, स्टेपलोन आ गए हैं, उस पर स्टेपलोन इसीलिए लगाए जाते हैं कि उसमें शाइनिंग ना आए, उससे भी दिक्कत होती है। जो जिससे प्रेस लगेगी वो लाइट हो जाएगा, शाइनिंग आ जाएगी, नीचे कपड़ा रह जाएगा वो हमारा बिल्कुल एस्टी जो होता है डार्क कलर का। उसी तरह जो कपड़ा कुछ लवेंडर कलर, जैसे ये कलर आपको दिखाई दे लवेंडर कलर है ये, और उसमें टर्कोइज कलर जो ये कलर है, जो ये जाली के ऊपर है फिरोजी कलर, ऐसे कपड़े को सुखाने के लिए आप कम से कम छाया का यूज़ करें, छाया में सुखाएं, उल्टा करके सुखाएं, क्योंकि धूप हल्की हो तब भी ये कलर को चाट जाती है। चाटती क्यों है कि कपड़ा सूखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जब कपड़ा गीला होगा उसको सूरज की किरणें पड़ेंगी तो वो भाप बन के उड़ेगा, तो वो साथ में उस कलर को भी ले जाएगा उड़ा के। तो ये है, कई बार कपड़ा गीला रह जाता, हमने हाइड्रोसाइड नहीं किया, उसके जो पानी की जो लाइन पड़ी है उससे भी फ़र्क पड़ता है कि जहाँ पानी की लाइन है वो डार्क रह जाएगा और जहाँ साइड का हिस्सा है वो लाइट हो जाएगा, वो होता है। जब ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप उसको एस्टिक एसिड करें। उसी तरह एक क्वेश्चन और है अनुपम के विषय में। अनुपम के विषय में क्या है कि अनुपम एक कपड़े से दूसरे कपड़े पे जो कलर चढ़ जाता है उसमें यूज़ किया जाता है। और पेन की जो इंक है, ये इंक होती है, इसको निकालने के लिए यूज़ करते हैं। हल्दी के दाग कलर कपड़े पर चढ़ जाए उसको निकालने के यूज़ करते हैं। उसको निकालने के लिए अमाइल एसीटेट और साथ में अनुपम लगाएं, अनुपम यानी डिमेल्थिल फॉर्मामाइड लगाएं। और किस पे नहीं लगाना, ये हमें वूलन पे लगाएं। वूलन पे लगाने के लिए हमें उसे गीला करना पड़ेगा पहले कपड़े को। बाकी जो कपड़े हैं कहते हैं ना कि भाई छोटा मोटा दाग है तो इससे निकालेंगे, ज़्यादा बड़ा दाग है तो उसके लिए हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड और मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा यूज़ करेंगे।
और ज़्यादा दिक्कत है तो उसके लिए आप उसमें DKR, DKI और वॉशिंग ऑफ यूज़ करेंगे, वो यूज़ करना है। तो काफ़ी एक क्वेश्चन हमारे सब्सक्राइबर का कि भी ये चिल्लर कहाँ मिलता है, इसका क्या काम है। चिल्लर या वॉशिंग ऑफ एक ही चीज़ है, ये एक तरह का है तो लिक्विड सोप, लेकिन इसमें इतनी शक्ति होती है, इसके जो रचक हैं, इसके इंडिकेटर इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, उसमें दुनिया भर के स्टेन निकालने की शक्ति है, क्योंकि तभी तो महंगा है वो। तो इसकी जो पैकिंग है, कंपनी ने क्या है कि क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर ने बताया था भी 1 किलो 2 किलो मिलता है, तो काफ़ी लोगों का आगे भी उनको फ़ोन नंबर दें। मैंने कहा आपस में, क्योंकि हमारा एक परिवार है सारा, ये एक दूसरे से ये आपस में एक दूसरे से विचार विमर्श कर सकते हैं, क्योंकि बताने से ये जो हमारी प्रॉब्लम है सॉल्व भी होगी, और जितना हम एक दूसरे से शेयर करेंगे हमारी जो नॉलेज है बढ़ेगी, कम नहीं होगी। बाकी हकीकत में क्या है कि भाई भाई को नहीं बताता, दोनों भाइयों का एक ही माँ के पेट से निकले हुए, एक ही माँ के पेट से जन्म लेके वो एक ही बिजनेस में हो, वो उनसे दिक्कत क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उस चीज़ से बहुत दूर हूँ, उस चीज़ से बहुत दूर निकल चुका हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ ये ना कि ये काम होता है, वो क्यों छुपाते हैं, नहीं बताता, भाई भाई को नहीं बताता, या तो उनके घर की कोई प्रॉब्लम या कुछ भी हो सकती है, लेकिन उनकी जो सोच है ये बात पचती नहीं है। क्योंकि हर एक आदमी कहता है झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ सब बोलते हैं, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उस काम को दूसरे को शिक्षा देने के लिए तो सबसे पहले हम, लेकिन अपने ऊपर उस चीज़ को लागू नहीं करेंगे, क्योंकि अपने ऊपर लागू करेंगे तो हमें फिर उसी लाइन में आना पड़ेगा कि जिस लाइन में आप नहीं आना चाहते। कभी आके देखो कितनी खुशी मिलती है, और ऐसा नहीं है, ईश्वर ने जो बना के भेजा है ना आपको, तो भाई जो आपकी किस्मत में लिखा आपको मिल ही जाएगा। कहते हैं कर्म प्रधान है, मैं किस्मत के भरोसे भी नहीं रहता, मैं हूँ कर्म योगी, ना कि मैं अंधविश्वासी। कर्म के ऊपर विश्वास करता हूँ और कर्म के अनुसार ही चलता हूँ। कर्म इंसान की लेखनी को भी टाल सकता है। एक थाली आदमी बैठा हुआ है, बिल्कुल घर में पड़ा पड़ा सोच रहा है, और कुछ संघर्ष करोगे तो कुछ ना कुछ प्राप्त करोगे ही। मेरा मकसद ये होता है, जो भी अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों को दुख देके किसी इंसान ने आज तक तरक्की नहीं की होगी तो कुछ दिन के लिए क्षणिक, तो आप अच्छा काम करें, अपने माता पिता बुजुर्गों का, अपने जो भी आपके घर में बड़े हैं उनका नाम रोशन करें, बच्चों को अच्छे संस्कार दें, क्योंकि ये देश हमारा एक परिवार है, उसको उस हिसाब से लेकर चलें, हापा धापी से थोड़ा दूर रहें। बाकी क्वेश्चन दुनिया भर के चलते रहेंगे। इसी तरह हमारे एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन है कि कपड़ा रखे उसमें दाग लग गए पीले कलर के, क्योंकि होता क्या कि या तो वो धूप में रखा रहे, जैसे दुकानों पे थान रखे रहते हैं, तो जो लाइट के अंदर प्रकाश के अंदर आता है तो उसमें भी उसका काफ़ी लंबे टाइम तक रखे रहने पे उसका जो धूल मिट्टी से या लाइट से उसका कलर फेड हो जाता है, जो उसकी जो तय होती है लाइनिंग तय लाइट हो जाती है, और वो अंधेरे में किसी बक्स में ट्रंक में रखे एक दूसरे का कलर चढ़ सकता है, उस पर कोई ना कोई कलर उसके ऊपर आ सकता है। उसके लिए आप क्या करें, क्योंकि अनुभव सबसे पहले है। सिंथेटिक कपड़े के ऊपर आप उस पर जो सिंथेटिक कपड़ा होता है उसके ऊपर आप आला इसलिए बता रहा हूँ कि आला जो क्लोरीन है उसकी मात्रा कम है, क्लोरीन की, ब्लीच की और हाइपो की मात्रा कम होती है, वो यूज़ कर सकते हैं डिटर्जेंट के साथ में। पहले चेक करके देख लें कहीं पे, और चेक करने के लिए क्या कि वही पानी बनाएं जिस पानी में आपको डिप करना है, ना कि आप डायरेक्ट लगाएं उसको। दूसरा उसके लिए क्या है कि
कोई भी डिटर्जेंट नहीं मिलता, आप शैम्पू ले लें, उसके साथ में मीठा सोडा ले लें, क्योंकि वैनिश सर्फ है, वैनिश सर्फ एक हाइड्रोजन सर्फ है, तो उसको बनाने के लिए यही चीज़ यूज होती है, उसमें डिटर्जेंट और मीठा सोडा। तो आप उससे वॉश कर सकते हैं। उसके बाद में आप इसको एसिटिक एसिड ज़रूर करें। तो ये जो एक्सपेरिमेंट मैं बार बार कहता हूँ, एक्सपेरिमेंट करते रहें आप। टाइम की दिक्कत है, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ, 10 वीडियो बनाता हूँ, उसमें एक बनती है, कोई बीच में कर जाती है, किसी की आवाज़ बंद हो जाती है, किसी का दिक्कत है। क्योंकि मुझे तो सिर्फ ये है कि भाई बात आप तक पहुँचानी है, कैसे भी पहुँचे। तो दोस्तों वीडियो लंबी होती जा रही है। बाकी कोरोना वायरस से आप बिल्कुल सावधान रहें। आप सावधान, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं तो हमारा देश सुरक्षित है, हमारा गांव, गली, मोहल्ला, शहर सब सुरक्षित है। बाकी कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।